पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का हुआ भव्य आगाज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गेम्स का मस्कट, लोगो, जर्सी और थीम गीत किया लॉन्च। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चंडीगढ़ में पर्यावरण मुद्दे पर आयोजित कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। कहा, विकास की अंधी दौड़ पहुंचाती है पर्यावरण को नुकसान। राखी गढ़ी में खुदाई के दौरान मिले कई साक्ष्य। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संयुक्त महानिदेशक डॉक्टर संजय मंगू ने कहा, 7000 साल पहले हमारे पूर्वज रहते थे, आज ही की तरह मॉडर्न घरों में। और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक। आबकारी नीति सहित कई नीतियों और नियमों को प्रदान की मंजूरी। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण के लिए आज पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने खेलों का लोगो, शुभंकर गीत और जर्सी लॉन्च की। 4 से 13 जून तक चलने वाले ये खेल हरियाणा सहित 5 स्थानों पर आयोजित होंगे और इसमें विभिन्न प्रदेशों से 8000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे मिट्टी सोना उगलती है, वैसे ही हमारे खिलाड़ी जीत कर स्वर्ण पदक ला रहे हैं। लगातार ये 10 दिन तक ये कार्यक्रम चलेंगे। उसकी आज लॉन्चिंग सेरेमनी विधिवत रूप से थी। हमने मस्कट का जो है वो लॉन्च किया है और एक थीम जो गेम थीम सॉन्ग है उसको भी एक प्रकार से लॉन्च किया है। और विधिवत तैयारी के नाते से जितने भी हमारे खेल प्रेमी लोग थे उनको सबको बताया गया है। और जब उल्टी गिनती शुरू होती है तो एक उमंग, उत्साह और एक एंग्जाइटी ये भी होती है कि जल्दी गेम शुरू होंगे। हम मेज़बानी के लिए तैयार हैं। पूरे देश भर की जो टीमें आएंगी, लगभग 8500 खिलाड़ी आएंगे, उनकी आवभगत के लिए हम तैयार हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ये लॉन्च कार्यक्रम शुभंकर की तरह ही धाकड़ है। उन्होंने कहा कि खेलों के मामलों में हरियाणा हमेशा देश में नंबर 1 रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा एडिशन हरियाणा में होने जा रहा है। 4 जून से उसकी शुरुआत होगी और आज लोगो और मैस्कट लॉन्च जो किया गया है और मैस्कट जहां जय और विजय के साथ साथ धाकड़ हरियाणा के यूथ गेम्स के लिए लॉन्च किया गया है। मैं तो ये कहूँगा, देश में अगर सबसे ज़्यादा मेडल ओलंपिक्स में किसी राज्य ने जीतने का काम किया है तो बहुत बड़ा योगदान हरियाणा का है। यहाँ के हर जिला में आप देखेंगे कि खिलाड़ी, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ हों, बड़ी संख्या में आपको खेलते हुए दिखेंगे। कार्यक्रम में भाग लेने आए खिलाड़ियों ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको अपनी प्रतिभा को निखारने व दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। आपको आगे की तैयारियां करनी है, आपको वर्ल्ड, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, तो इसके थ्रू आपको बहुत सपोर्ट मिलने लग जाता है। बट अब हमारे पास टेबल टेनिस की नेशनल, हरियाणा की जो लड़की है सुहाना सैनी, वो नेशनल चैंपियन है, वर्ल्ड नंबर 3 है। अब जब से वो अगर खेलो इंडिया में आएगी तो उसको देखकर और भी प्लेयर्स जो हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे हरियाणा से खेलो इंडिया में, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जो इंटरनेशनली प्लेयर्स को मिलता है। चंडीगढ़ में पर्यावरण के मुद्दे पर आयोजित एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मानव गतिविधियों द्वारा पर्यावरण को पहुंचाए जा रहे नुकसान पर चिंता जताई। उपराष्ट्रपति ने कहा कि विज्ञान के पास इस बात के प्रमाण हैं कि कैसे मानव गतिविधि ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया और लाखों प्रजातियों को विलुप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि विकास की अंधी दौड़ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये अंधी दौड़ वन को नष्ट करती है, पर्यावरण को प्रदूषित करती है, जल स्रोतों पर आक्रमण करती है, जिससे विनाशकारी प्रभाव पड़ते हैं। That is most certainly man-made causes which have led to climate change as well as driving a million species to extinction. हिसार के राखीगढ़ी गांव में कुछ माह से चल रहे उत्खनन के दौरान मिली वस्तुओं के बारे में आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों ने पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 7000 साल पहले यहाँ पर आज ही की तरह जीवन था और उस समय भी पक्की ईंटों के घर, सड़कें और नालियाँ होती थी जो उनको खुदाई के दौरान मिली हैं।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संयुक्त महानिदेशक डॉक्टर संजय मंजुल ने बताया कि टीले नंबर 1 में उत्खनन के दौरान 2.5 मीटर चौड़ी गली मिली है। गली की दोनों तरफ दीवार है और ये गली 18 मीटर जाकर एक लेन में सही एंगल में क्रॉस करती है, जो उस समय की अर्बन टाउन प्लानिंग की इंजीनियर को दर्शाता है। दीवार की दोनों तरफ घर बने हैं, जिनमें चूल्हों के अलावा कॉपर धातु का एक छोटा दर्पण भी मिला है। इसके अलावा कॉपर धातु के आभूषण व व्यापार में प्रयोग होने वाली कुछ सील भी मिली हैं। लगभग 2.5 मीटर चौड़ी स्ट्रीट मिली है और साथ में मडब्रिक वॉल है दोनों तरफ, और वो स्ट्रीट लगभग 18 मीटर पे जाके एक लेन में क्रॉस करती है, और ये सब राइट एंगल पे बने हैं, जो हरप्पन टाउन प्लानिंग के इंजीनियरिंग को और उसको दर्शाता है। हरप्पन्स लोग कैसे रहते थे वो उसमें आपको चूल्हा भी दिखाई देगा, उसमें जो मृदभांड और पॉट जिसको हम पॉटरी कहते हैं वो भी दिखाई देता है। उसके साथ साथ जो उसमें एंटिक्विटीज़ मिली हैं वो आप एंटिक्विटी अभी आप देखेंगे, जिसमें हरप्पन स्क्रिप्ट के साथ स्टेटाइट सील, हरप्पन सील का जो इम्प्रेशन है जिसको हम सीलिंग कहते हैं, इसमें एलिफेंट और स्क्रिप्ट भी साथ है, वो भी यहाँ से मिले हैं। उसके साथ साथ कॉपर के ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कॉपर के पॉइंट हैं, कॉपर का एक छोटा सा मिनिएचर मिरर है, एक मिरर का टुकड़ा है, और कॉपर के कान के ऑर्नामेंट हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल की बैठक में ठेकेदार पंजीकरण नियम 2022, हरियाणा उद्यम संवर्धन संशोधन नियम 2021, आवासीय एवं वाणिज्यिक उपयोग के लिए नई एकीकृत लाइसेंसिंग नीति के अलावा वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। आबकारी नीति 12 जून 2022 से 11 जून 2023 तक लागू रहेगी। इसी प्रकार अवैध रूप से उपविभाजित भूखंडों को नियमित करने और भूखंड मालिकों को मूल रूप से आवंटित भूखंडों को तर्कसंगत रूप से उपविभाजित करने की अनुमति देने के लिए एक नीति निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की गई। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना को हरियाणा में अपनाने और लागू करने के लिए भी एक कार्य योजना को मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा एरोस्पेस और डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी 2022 को भी मंजूरी दी गई है। नीति का उद्देश्य कम से कम $1 लाख अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित करना और लगभग 25,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए कहा कि सबके प्रयास और स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत से देश ने 190 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि आइए इसी प्रकार हम सब मिलकर कोविड के नियमों का पालन करते हुए देश को सुरक्षित करने में अपना योगदान दें। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 190 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में 3,800 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं और 3,100 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.74% हो गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 28 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,82,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 2,541 मामले सक्रिय हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कल चंडीगढ़ में सतत कृषि के लिए एग्रो केमिकल की भूमिका, खुशहाल भारत के लिए किसानों का सशक्तिकरण विषय पर आयोजित तीसरी राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। कृषि मंत्री ने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए की लागत से गन्नौर में बन रही मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी होगी और ये दिल्ली के आज़ादपुर की मंडी से भी बड़ी होगी। उन्होंने कहा कि पिंजौर में सेब मंडी, गुरुग्राम में फल मंडी, सोनीपत में मसाला मंडी खोलने की कवायद भी जारी है। कार्यक्रम के बाद कृषि मंत्री ने जागो किसान जागो अभियान के तहत 5 मोबाइल गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना किया। ये गाड़ियां किसानों को जागरूक व शिक्षित करेंगी। सबसे बड़ी मंडी जो आज़ादपुर मंडी से लगभग दुगनी होगी, 550
10 तारीख को उसका टेंडर खुल रहा है। लगभग 10,000 करोड़ की लागत से मंडी बनेगी ताकि भारत एक हब बन जाए विदेशी निर्यात करने के लिए। सब तरह की सब्जियां, सब तरह का फल यहाँ उपलब्ध हो। हम एप्पल की मंडी यहाँ बना रहे हैं पिंजौर के अंदर, फूलों की मंडी हम बना रहे हैं गुड़गांव के अंदर, मसाला की मंडी हम बना रहे हैं सरसा गांव सोनीपत के अंदर। हम आगे होकर आगे से आगे सोच करके काम कर रहे हैं कि किसानों का उसकी उपज का अच्छा वैल्यू कैसे मिले और ये मंडियों का तंत्र मजबूत करके ये हम उसको कर सकते हैं और फसलों का विविधीकरण कैसे हो। और हरियाणा सरकार भी आपकी तरह से चिंतित है कि जो स्पूरियस पेस्टिसाइड है, स्पूरियस सीड है, ये एक घोर अपराध है। इससे बड़ा कोई किसान के साथ मैं कहता हूँ अन्याय नहीं हो सकता। पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सरकारी होटल मैनेजमेंट संस्थानों में 3 नए सर्टिफिकेशन कोर्स करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा इस समय कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर और फरीदाबाद में 5 संस्थान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन संस्थानों में हाल ही में शुरू किए गए 3 नए सर्टिफिकेशन कोर्सों में पहला कोर्स हुनर से रोजगार तक होगा। इसमें विद्यार्थियों को 300 से 700 घंटे तक की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें इस दौरान उन्हें कुकिंग, बेकरी, वॉशिंग, हाउस कीपिंग और रिसेप्शन से जुड़े कार्य सिखाए जाएंगे। पर्यटन मंत्री ने बताया कि दूसरा कोर्स स्वरोजगार स्कीम से जुड़ा होगा, जिसमें 150 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। तीसरा कोर्स स्किल सर्टिफिकेशन से संबंधित होगा। इसमें प्रशिक्षुओं को वेटर आदि की स्किल और हॉस्पिटैलिटी सुधार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार नदी खंड अधिक प्रदूषित होने और अन्य संबंधित मामलों की कार्य योजना क्रियान्वयन को लेकर मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कल चंडीगढ़ में बैठक की। बैठक में उन्होंने RDF आधारित अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बेहतर विकल्प चुनने के लिए कहा, ताकि अपशिष्ट का निष्पादन होने के साथ साथ कृषि आदि के लिए भी उपयोग हो सके। बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सीवरेज अक्षमता वृद्धि कार्य की पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य विभाग संयुक्त रूप से हर सप्ताह मॉनिटरिंग करें और उसकी रिपोर्ट मुख्यालय भिजवाएं। उन्होंने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जल्द ही नई विधि शुरू की जाएगी। इसी प्रकार अप्रूव्ड एरिया में STP तक सीवरेज ले जाने के लिए NGT के निर्देशानुसार शहरों और कस्बों में स्थापित सीवरेज अक्षमताओं में वृद्धि की जा रही है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता, लोकप्रिय साहित्यकार और नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की आज जयंती है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को नमन किया। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि कवि, दार्शनिक, समाज सुधारक, चित्रकार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय लोकाचार, मूल्यों और संस्कृति को समृद्ध करने में उनका योगदान हमें हमेशा प्रेरित करेगा। DD न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार रूप से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुँच सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से ऋण लेकर यमुनानगर में काफ़ी युवक और युवतियाँ अपना खुद का व्यवसाय चलाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जिले में सैकड़ों लोगों ने इस योजना के तहत ऋण लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया है। बैंक अधिकारी प्रमोद कुमार का कहना है कि इस योजना का बेरोजगार युवक भरपूर लाभ उठा रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक के अग्रणी जिला प्रबंधक रणधीर सिंह ने बताया कि बैंक की सभी शाखाओं में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण दिया जाता है। उन्होंने बताया कि अलग अलग योजनाओं में 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक की राशि ऋण के रूप में दी जाती है। बहुत से युवा जो हैं इस स्कीम का बहुत लाभ उठा रहे हैं। आज की डेट में अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, ट्रेडिंग की बात करें या सर्विस से रिलेटेड जो भी बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, तो वो अपने आप ये स्वरोजगार है। मीन्स कहने का ये मतलब है कि स्वरोजगार है और बहुत ही बेनिफिट उठा रहा है युवा वर्ग में। मैं तो अपने हैंड से जो है धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि इस मुहिम का उन्होंने, और मैं स्वागत करता हूँ, इस मुहिम को उन्होंने शुरुआत करी है, जिससे कि बहुत अब किसी भी युवा वर्ग में किसी को भी किसी दूसरे पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं होती। हमारे ज़िले में जो दिसंबर 2021 तक 8,851 एप्लीकेशन आई हैं, जो 83 करोड़ 72 लाख की है, जिनमें से 8,798 बेनिफिशरी और 89 करोड़ 36 लाख जो है ऋण प्रदान किए गए हैं। द्वारकापुरी की रहने वाली इस महिला ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से ऋण लेकर अपना काम शुरू किया था।
उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। वहीं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण लेकर अपना व्यवसाय करने वाले अन्य दुकानदारों ने बताया कि उन्होंने इस योजना के तहत ऋण लेकर अपना काम शुरू किया था। अब अच्छा काम चल रहा है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ऐसी योजना चलाई है जिससे हर बेरोजगार को एक काम करने का मौका मिलता है। हमारे को लोन मिला है, इसकी वजह से हमारे को बहुत फायदा, हमारे परिवार की रोटी अच्छी चल रही है और इनका बहुत बहुत प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इन्हें लोन मुद्रा शुरू की है, मैंने भी लिया है और मेरा रोजगार चल रहा है। अब मैं किसी के आश्रित नहीं हूँ। मैं मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। अंत में इस बुलेटिन की मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का हुआ भव्य आगाज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गेम्स का मस्कट, लोगो, जर्सी और थीम गीत किया लॉन्च। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चंडीगढ़ में पर्यावरण मुद्दे पर आयोजित कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। कहा, विकास की अंधी दौड़ पहुंचाती है पर्यावरण को नुकसान। राखी गढ़ी में खुदाई के दौरान मिले कई साक्ष्य। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संयुक्त महानिदेशक डॉक्टर संजय मंगू ने कहा, 7000 साल पहले हमारे पूर्वज रहते थे आज ही की तरह मॉडर्न घरों में। और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक। आबकारी नीति सहित कई नीतियों और नियमों को प्रदान की मंजूरी। समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।